नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर 10 साल बाद भारत के पास वो कौन से हथियार होंगे जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का दबदबा कायम करेंगे। आज का मेरा वीडियो भविष्य के भारत को लेके है, यानी कि दोस्तों भविष्य में भारत का क्या दबदबा होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बीते 10 सालों में यह जरूर देखा होगा कि भारत की जो शक्ति है वो काफी हद तक बढ़ी है। आप लोगों ने अगर 10 साल पहले का माहौल देखा होगा तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आगे आने वाले 10 साल बाद आखिर भारत की शक्ति में कितना ज्यादा इजाफा होगा। आज के ठीक 10 साल पहले भारत दुनिया में बहुत ही ज्यादा दबदब के रहता था। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया जैसे देश भारत से जो कराना चाहते थे वो करता था भारत। लेकिन 10 साल हुए हैं और 10 साल में आप ये देख सकते हो कि आज जो भारत कराना चाहता है ये सभी देश वो करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है आज के 10 साल बाद क्या होगा। दोस्तों, आज के ठीक 10 साल बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा और भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क बनने में कुछ ऐसे हथियार होंगे जो कि भारत को दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क बनाएंगे। सबसे पहला हथियार, भारत एक बेहद ही एडवांस फाइटर जेट बना लेगा, जो कि दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा। यहां तक कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम उस फाइटर जेट को मार के नहीं गिरा पाएगा और ऐसे टेक्नोलॉजी से बना होगा कि जिसको रोक पाना चाइना जैसे देशों के बस की बात ही नहीं होगी। दोस्तों, और मैं आप लोगों को अगर इस फाइटर जेट के बारे में बताऊं तो अभी क्या होता है, अभी मान लीजिए अगर युद्ध हो किसी देश से तो एक साथ कम से कम 10 से 15 फाइटर जेट दुश्मन के एरिया में छोड़े जाते हैं। लेकिन आज के ठीक 10 साल बाद दोस्तों यहां पे 10-15 फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फाइटर जेट का पूरा पैकेज भेजा जाएगा। पैकेज का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं। देखिए दोस्तों, एक फाइटर जेट होगा, उसके साथ कम से कम 7 से लेके 8 यूएवी होंगे जो कि सबके सब अनमैन्ड होंगे। यानी कि दोस्तों दूर भारत के किसी सेंटर पे बैठकर एक पायलट उन सारे यूएवी को और उस फाइटर जेट को कंट्रोल करेगा। ये एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, मैं अगर दूसरे हथियार के बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये बेहद ही एडवांस हथियार होगा, क्योंकि यहां पे ये होगा एक एयर डिफेंस सिस्टम। अगर हम दुश्मन के एरिया में घुसेंगे तो दुश्मन भी हमारे एरिया में घुसने का प्रयास करेगा। यहां पे उसे रोकने के लिए भारत एक बहुत ही एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना के तैयार कर लेगा, जिसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर तक होगी। यानी कि दोस्तों पूरे के पूरे भारत को एक सुरक्षा कवच से घेर लिया जाएगा। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि बीएमडी जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत तैयार भी कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पे बीएमडी से भी कई गुना ज्यादा एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत तैयार कर लेगा। आज के ठीक 10 साल बाद भारत नॉर्मल मिसाइलों का यूज नहीं करेगा। उस टाइम भारत जो मिसाइलों का यूज करेगा उन मिसाइलों की जो स्पीड होगी वो 5 मैक से ज्यादा होगी। यानी कि दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग भारत करेगा और भारत यहां पे हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना भी रहा है। तब भारत के पास कम से कम 10 अलग अलग वैरायटी की हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी जिनका तोड़ किसी भी देश के पास बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगर हम चौथे हथियार के बारे में बताएंगे तो दोस्तों भारत एक ऐसी मिसाइल को डेवलप कर लेगा 10 साल बाद जिसकी रेंज दुनिया के सभी देशों तक होगी। यानी कि दोस्तों कम से कम उस मिसाइल की जो रेंज होगी वो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी और वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। और सबसे खास बात इस मिसाइल की यह होगी कि इसे आप एक ट्रक में भी माउंट करके लेके जा सकते हो और दूसरा एक साथ कम से कम ये 10 देशों को तबाह कर सकती है। और आज के ठीक 10 साल बाद भारत के पास कम से कम 4 युद्धपोत और 60 से भी अधिक पनडुब्बियां होंगी। इनमें से एक युद्धपोत जो कि हाइड्रोजन से चलेगा। दोस्तों इन सभी ताकतों के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा, जो कि भारत की एक अलग ही छवि को दिखाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन 10 सालों के अंदर और कौन से खतरनाक हथियार का परीक्षण भारत कर सकता है? नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए।
चलते चलते बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जय फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।